हमारे दिमाग में एक सवाल हमेशा से ही घूमता रहता है कि आखिर इस दुनिया को किसने बनाया होगा और इसे बनाने का आखिर क्या मकसद होगा। यह अंतरिक्ष, तारे, आकाश गंगाएं आखिर किस चीज में मौजूद हैं? क्या इस अंतरिक्ष का कोई अंत है या नहीं? ऐसे सवालों का जवाब इस दुनिया में हर एक इंसान जानना चाहता है, पर आज तक जान नहीं सका, या यूं कहें कि शायद कभी जान भी नहीं पाएगा। पर इंसान जैसे इस धरती पर मौजूद है, हो सकता है कि इंसान या इंसान की तरह ही कोई और जीव भी, जिसे हम एलियंस कहते हैं, वह भी इसी ब्रह्मांड में किसी दूसरे ग्रह पर मौजूद हो। इसकी संभावना बहुत ज्यादा प्रबल है और हो सकता है कि उन्होंने हमें ढूंढ भी निकाला हो और हम पर नजर भी रखते आ रहे हों, पर यह बात हम इंसानों को पता भी ना हो। शायद इंसान अभी इतना विकसित ही नहीं हुआ हो कि दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश कर पाए। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एलियंस ने हमें 13,000 साल पहले ही ढूंढ लिया था और तब से आज तक वो इंसान और इस धरती पर हो रही हर एक घटना को देखते हुए आप पर नजर बनाए हुए हैं, तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा। पर यही सत्य है जिसे हर देश हम लोगों से छुपाते हुए आ रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक एलियन सैटेलाइट 13,000 सालों से हम पर नजर रखते आ रही है। चलिए गोता लगाते हैं इतिहास में और देखते हैं वह सबूत जिन्होंने समय समय पर हमें यह बताया कि एलियंस हैं और वह हम पर नजर भी रखते हुए आ रहे हैं, पर किसी न किसी तरीके से इन सभी दावों को दबा दिया गया। इसकी शुरुआत होती है इस ब्रह्मांड के सबसे महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के रेडियो एक्सपेरिमेंट से, जब उन्होंने सन 1899 में रेडियो तरंगों को एनहांस किया, जिससे ज्यादा दूर तक तरंगे भेज सकें और सेना में जंग के दौरान सेना की मदद कर सकें। पर निकोला टेस्ला को यह नहीं पता चला कि उन्होंने तरंगों को इतना एनहांस कर दिया था कि वह तरंगे आसमान में बादलों के ऊपर तक भी जा रही थीं। और इसी के बाद निकोला टेस्ला ने देखा कि उनकी रेडियो तरंगों ने आसमान से कुछ अजीब इंटरफेरेंस पाई है, जो कि इस एलियन सैटेलाइट की पहली खबर थी जो इंसान को मिली। पर उनके इस दावे पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और वो इस रहस्य को लिए ही चल बसे। इस घटना के बाद सन 1928 में, यानी लगभग 30 साल के बाद, अमेरिका के भी हैम रेडियो ऑपरेटर्स ने अंतरिक्ष के इसी हिस्से से कुछ सिग्नल्स आते हुए पकड़े, जहां से 30 साल पहले ही निकोला टेस्ला ने कुछ सिग्नल्स आते हुए पाए थे। और फिर से इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और यह बात एक बार फिर से आई गई हो गई। तीसरी घटना हुई अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर एक देश नॉर्वे में, जहां के कुछ वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाने के लिए शोध कर रहे थे। 1928 में जब नॉर्वे के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में रेडियो तरंगे भेजी, तो उन्हें इस बार अंतरिक्ष में से ऐसे सिग्नल्स मिले जैसे वहां कोई चीज मौजूद हो जो कि धरती की ऑर्बिट पर ही मौजूद है। इनसे यह साबित हो गया कि जिस चीज से वह तरंगे आ रही हैं, वह ना तो कोई ग्रह है और ना ही कोई और एस्टेरॉइड, यानी जो भी है वो चीज वो ठीक धरती के ऊपर सतह पर ही मौजूद है और घूम रही है। इतने बड़े सबूत के बाद भी किसी भी देश ने इस पर जांच नहीं की और इस घटना को दबाने का पूरा प्रयास किया गया, मानो जैसे सरकार सब कुछ जानते हुए भी उसे छुपा रही हो। आखिरकार सन 1954 में कई देशों ने मिलकर एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया था कि धरती के ऊपर हवा में कुछ ऐसी चीज पाई गई है जो कुछ तरंगे छोड़ती है और वह हम पर निगरानी रखती है, बिल्कुल किसी सैटेलाइट की तरह। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि साल 1954 में सैटेलाइट का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो उसे कोई भी देश अंतरिक्ष में कैसे छोड़ सकता है? यानी इसका मतलब ये हुआ कि वह इस ग्रह की है ही नहीं। यही इस ब्रह्मांड का इतना बड़ा सबूत है, जिससे कि यह पता चला कि इंसान के अलावा एलियंस भी ब्रह्मांड में हैं और वह हम लोगों पर नजर बनाए हुए हैं। जब अमेरिका ने इस घटना के 10 साल के बाद असली में सैटेलाइट का आविष्कार किया और उसे अंतरिक्ष में भेजा, तब उस सैटेलाइट से यह साबित हो गया कि अंतरिक्ष में धरती के ऊपर कोई सैटेलाइट हकीकत में है और इस घटना के बाद वह सैटेलाइट गायब सी हो गई। लेकिन हाल में ही ताज़ा स्पेस मिशंस के दौरान इस सैटेलाइट को फिर से देखा गया है, जो देखने में इस बार साफ साफ दुनिया को नजर आने लगी है। जब स्पेस एजेंसीज ने इसके पास जाने की कोशिश करी, तब उनके भेजे गए सारे के सारे उपकरण इसके पास आते ही खराब ही हो गए, जिससे अभी तक कोई भी इसके बारे में जान नहीं पाया है।
यह सैटेलाइट को कई सारे अंतरिक्ष यात्रियों ने देखने का दावा भी किया है। हर देश का कोई ना कोई एक व्यक्ति और एक एस्ट्रोनॉट ऐसा जरूर है जो इस सैटेलाइट को अपनी आंखों से देखने का दावा कर चुका है। कहते हैं कि एक बार उस सैटेलाइट का एक टुकड़ा टूटकर अंतरिक्ष में तैर रहा था जब एक एस्टेरॉयड उससे टकरा गया था और उस टुकड़े को स्पेस एजेंसी ने पकड़ के उस टुकड़े की जांच करी। तब उसमें कार्बन के साथ कोई ऐसा पदार्थ मिला जो इस ब्रह्मांड में अभी तक वैज्ञानिकों को किसी भी ग्रह और धरती पर भी नहीं मिला है। और जो भी कार्बन था उसमें उसकी कार्बन डेटिंग से इसकी उम्र लगभग 13,000 साल पुरानी निकली है, जिससे कि यह साबित हो गया कि यह सैटेलाइट धरती पर करीबन 13,000 सालों से तो निगरानी करती आ ही रही है। दोस्तों, आज भी यह सैटेलाइट हमारे अंतरिक्ष में ही है और हम पर नजर रखती है, पर कोई भी इसे पकड़ नहीं पाया है। अपने इस वीडियो के अंत में मैं नोस्ट्राडामस की एक भविष्यवाणी और करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैनकाइंड विल डिस्कवर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस सेंट टू अस बाय वॉचर्स, यानी कि मनुष्य जाति पाएगी कि अंतरिक्ष में कोई चीजें उनको देखने वालों के द्वारा वहां पर भेजी गई हैं। दोस्तों, यह वीडियो शायद ही किसी YouTube चैनल में हिंदी में इतने अच्छे तरीके से समझाया गया होगा। हमारी दुनिया अनगिनत रहस्यों से भरी हुई एक इंतजार में तड़प रही है कि कोई तो इसका रहस्य दुनिया के सामने उजागर करे, लेकिन मनुष्य नाम के इस तुच्छ प्राणी के बस की बात ही नहीं है कि वह इस रहस्य को सुलझा सके। आखिर यह दुनिया कैसे बनी? मनुष्य शायद इसका जवाब कभी नहीं सुलझा सकेगा। पर क्या मनुष्य की तरह ही कोई और भी इस दुनिया में है, या हमारी ही तरह कोई और दुनिया भी इस ब्रह्मांड में कहीं मौजूद है या नहीं? इस खोज में मनुष्य सैकड़ों साल से लगा हुआ है और हमारी दुनिया के अलावा दूसरी दुनिया के मौजूद होने का अस्तित्व इंसान को समय समय पर किसी ना किसी संकेत के द्वारा मिलता रहा है, जो हम मनुष्यों को यह याद दिलाता रहता है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड के अनगिनत दुनिया में अकेले तो बिल्कुल भी नहीं हैं। ऐसा ही एक सबूत मिला है अंतरिक्ष में, जिसे वैज्ञानिक दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता मानते हैं। इस इलाके से गुजरने पर अंतरिक्ष यात्रियों को अजीबोगरीब तजुर्बे होते हैं। इस इलाके से गुजरते वक्त अंतरिक्ष यान के सारे सिस्टम और कंप्यूटरों में खराबी आ जाती है और अंतरिक्ष यात्रियों को भयंकर रोशनी भी दिखाई देती है। जो अंतरिक्ष यात्री इस दूसरी दुनिया के दरवाजे के पास से गुजर चुके हैं, वह लोग बताते हैं कि यह अंतरिक्ष में खोजी गई सबसे डरावनी जगह है, और जब वह लोग इसके पास से गुजरते हैं तो भयंकर सफेद किरणों से उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। यह इलाका दक्षिण अटलांटिक महासागर और ब्राजील देश के ऊपर आसमान के ऊपर सीधा अंतरिक्ष में आता है। इस इलाके से जब अंतरिक्ष यान या स्पेस स्टेशन गुजरते हैं तो इस दूसरी दुनिया के दरवाजे के पास से इतना रेडिएशन निकलता है जिससे यान के सारे कंप्यूटर बंद हो जाते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों की आंखें सफेदी से चकाचौंध हो जाती हैं और वह कुछ देर के लिए अंधे हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया है कि इनमें से हमेशा ही भयंकर और जलाने वाली किरणें निकलती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन और रेडिएशन भी मिला हुआ होता है। जब यह किरणें सूरज की किरणों के साथ मिलती हैं तो फैल जाती हैं, जिससे कि अंतरिक्ष में एक सफेद रंग की अंधा कर देने वाली रोशनी छा जाती है। आमतौर पर अंतरिक्ष में इस इलाके से गुजरने वाले अंतरिक्ष यान और स्पेस स्टेशन जल्द से जल्द इसके पार निकलना की कोशिश में लगे रहते हैं। नासा के हेड बताते हैं कि इस इलाके से गुजरने वाली सैटेलाइट्स को भी रेडिएशन का यही हमला झेलना पड़ता है और उनके कंप्यूटर सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। इसी की वजह से नासा की अंतरिक्ष दूरबीन हबल टेलीस्कोप इस इलाके से गुजरते वक्त काम करना बंद कर देती है। वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार अगर इस रेडिएशन में कोई मनुष्य बाहर निकल जाए
तो वह मर जाएगा, क्योंकि उसका स्पेस सूट के उपकरण काम ही नहीं करेंगे और वो सांस भी नहीं ले पाएगा। और यही कारण है कि इंसान आज तक इस दूसरी दुनिया के दरवाजे के उस पार क्या है आज तक कोई नहीं जान पाया और शायद कोई जान भी नहीं पाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि अंतरिक्ष यात्री इस रेडिएशन को यान के अंदर कैसे झेलते हैं। दरअसल अंतरिक्ष यात्री पानी से भरे हुए 23 किलो के बैग से अपने हर तरफ एक दीवार सी बनाकर उसके अंदर छिप जाते हैं, क्योंकि यह किरणें पानी के आर पार नहीं जा पाती हैं और इसके कारण वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉट्स बच जाते हैं। इस दूसरी दुनिया के दरवाजे से होने वाली रेडिएशन पर दुनिया की हर स्पेस एजेंसी नजर बनाए हुए रखती है। इसके लिए अंतरिक्ष यात्री हमेशा अपने साथ एक रेडिएशन को नापने वाला मीटर भी साथ लेकर ही चलते हैं। अब स्पेस मिशन प्लान किए जा रहे हैं और इस दूसरी दुनिया के दरवाजे के पीछे क्या है उस तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक अक्लमंद मशीनें बनाने में जुटे हुए हैं, जो खुद ब खुद ऐसी विकिरणों से निपट सकेंगी। क्योंकि अंतरिक्ष के सफर में कई बार अंतरिक्ष यात्रियों का संपर्क धरती पर मास्टर कंट्रोल रूम से टूट जाता है। ऐसे में यह मशीनें खुद ब खुद बिना किसी की सहायता के ऐसे हालात से खुद ही निपट लेंगी। अंतरिक्ष एक ऐसी जगह जहां कहते हैं उसने हमें अपने संकेत भेज दिए हैं। यह घटना घटी थी 15 अगस्त साल 1977 में, जब अमेरिका के द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे आधुनिक यंत्र ने अंतरिक्ष में लगभग 200 लाइट ईयर्स दूर से किसी एलियन के सभ्यता के सिग्नल रिसीव किए थे, और वो भी 1 मिनट 12 सेकंड यानी करीबन 72 सेकंड तक लगातार। यह सिग्नल आ रहा था सैगिटेरियस सितारों के समूह से, जो कि 200 लाइट ईयर्स दूर थी। इस सिग्नल को वैज्ञानिक जेरी एहमन ने प्राप्त किया था और वह खुशी में इतने पागल हुए कि उन्होंने इसे सर्कल करके वाव लिख दिया था, और तब से ही दुनिया इसे वाव सिग्नल के नाम से जानती है। इस सिग्नल को आज तक कभी सुलझाया नहीं जा सका है और आज तक उस सैगिटेरियस तारों के समूह से वापस कोई संकेत आए भी नहीं हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह संकेत उन एलियन सभ्यता ने 200 प्रकाश वर्ष पहले भेजे थे, जो धरती पर 200 प्रकाश वर्ष के बाद अब पहुंचे, और हो सकता है कि यह सिग्नल उन एलियन सभ्यताओं ने इमरजेंसी में किसी तीसरी एलियन सभ्यता से मदद मांगने के लिए भेजे हों, और वो अब तो या तो सैगिटेरियस सितारों के समूह में मर चुके हैं या उसे छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जाकर बस गए हैं। और यही कारण है कि अब उस सैगिटेरियस सितारों के समूह से कोई भी संकेत नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों, भले वो एलियन सभ्यता आज जिंदा हो या नहीं, पर हमें यह पता है कि वह कम से कम हमसे 200 लाइट ईयर्स दूर है, जिसका मतलब हम तो उनके ग्रह के आसपास आने वाले 500 सालों तक तो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि लाइट की स्पीड से चलने वाला कोई यान मनुष्य बना ही नहीं सकता, और अगर बना भी ले तो 200 साल तो जिंदा नहीं रह सकता कि वह सफर करके उनकी खोज में अंतरिक्ष की सैर पर निकल सके। लेकिन क्या पता कुछ सदियों के बाद मनुष्य यह करने में भी संभव हो जाए। लेकिन याद रहे कि हमारा ब्रह्मांड बेहद शक्तिशाली है और वह अपने राज जल्दी खुलने नहीं देता। तो क्या पता धरती पर जिस तरीके से लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसी में हम एक दूसरे को तबाह कर दे और हमारा भी अंत हो जाए और इस ब्रह्मांड का राज हमेशा की तरह ही राज रह जाए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में हमें भी बताएं। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।
नमस्कार।